नमस्ते एंड वेलकम बैक माय क्यूरियस लैंग्वेज एंथुसियास्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही रोचक है और एग्जाम्पल से भरा है। जैसे कि मैं हमेशा आपको गैस करने का मौका देती हूं, आज फिर से मैं आपको मौका देती हूं। बस आप पिक्चर्स देखिए और बताइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक लड़का, क्वीन, इधर डॉग, लकड़ी की टेबल, पेंसिल। क्या? यस, यू गेस्ड इट राइट। आज हम अलग अलग जेंडर्स माने नाउन जेंडर्स पढ़ेंगे। आपने सही सुना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाषाओं में कैसे अलग अलग तरीके के नाउन जेंडर्स होते हैं और ये हमारे बोलने के, लिखने के मतलब एक्सप्रेशंस को कितनी खूबसूरती दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप समझें कि नाउन जेंडर्स क्या होते हैं और उनका ग्रामर में क्या फायदा होता है, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप कई बार क्लास में मैम पोम पढ़ाती है तो मैम ने ये कहा होगा ये धरती माँ है, या हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा सूर्य देवता। सूर्य को देवी नहीं कहते। अर्थ इज पर्सोनिफाइड एज मदर एंड सन इज पर्सोनिफाइड एज somebody who has a male gender। तो ये कैसे करे, किसी को मेल किसी को फीमेल, तो प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि अर्थ को शी माने फीमेल की उपाधि दी जाती है और सन यानी मेल को मेल से रेफर किया जाता है। सो व्हाई आर दे सो और व्हाई इज दिस डन? लेट्स स्टडी दैट। इसीलिए तो नाउन जेंडर जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप कंपटीशन लेवल की बात करें, बेसिक से एडवांस की बात करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अंत तक देखना मत भूलिए। मगर एक बात जो सबसे जरूरी है कि कॉपी करते रहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि हर वीडियो मेरी स्पेशल है और उसमें वो फैक्ट्स हैं जो आपको किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं। सुनते रहिए और सीखते रहिए। जानते हैं भाषाओं में अक्सर जेंडर्स के 4 प्रमुख पार्ट होते हैं या किस्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर। एग्जाम्पल किंग या बॉय, और या फिर हम बोलेंगे हस्बैंड या सन। नेक्स्ट, तो पहला किस्म है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल जेंडर। गर्ल, क्वीन, आंट, ब्राइड। थर्ड कैटेगरी आती है कॉमन जेंडर, माने जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब बेबी कोई भी हो सकता है, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, टीचर मेल या फीमेल कुछ भी, स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा तीसरा किस्म। चौथा इज न्यूटर जेंडर, मींस जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी ना मेल हो ना फीमेल। दैट इज बुक, टेबल, सामने 2 एग्जाम्पल पेंसिल या लीफ या चेयर या स्टोन। तो ये है हमारे 4 बेसिक जेंडर्स। बात इन्हें बनाए कैसे? What are the ways of forming feminine? मैम कितना याद करें, यही तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और ऐसे प्रॉब्लम के आपके सामने आते ही सॉल्यूशन का नाम आता है इंग्लिश बाय कोमल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले होंगे, इतना तो मेरे को पता है। तो चलिए, 3 तरीके हैं जिससे आप मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर यूं चुटकियों में बना सकते हैं। पहला है बाय एडिंग ESS, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में ESS ऐड करके। एग्जाम्पल देते हैं बैरन, BARON। इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए क्या करेंगे? BARON ESS, बैरनेस। होस्ट, HOST, होस्ट का होस्टेस, HOST ESS। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ऑथर, ऑथरेस। मगर सेकंड रूल, कुछ फेमिनिन ESS ऐड करके बनते हैं, पर जो वोवल होता है लास्ट सिलेबल से पहले उसे ओमिट करना होता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल का इंतजार कर रहे थे?
आइए आपको ये सेकंड रूल एग्जाम्पल से समझाती हूं ताकि ये आसान हो जाए। ठीक है, वेटर, वेटर की स्पेलिंग WAITER। अब ये लास्ट सिलेबल आर से पहले जो वॉल है, मतलब वॉवल, ये ई है, इसको ऑमिट करेंगे और इसके आगे फिर ESS लगा देंगे, माने WAITRESS। हुआ ना आसान? तो ट्रिक्स अगर मिल जाए तो लाइफ किसकी आसान नहीं होती। आपके लिए ही है ये सब कुछ। नेक्स्ट, एक्टर, एक्टर में ओ हटाएंगे, ESS लगाएंगे, एक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्टर में लास्ट सिलेबल में से पहले जो वॉल है ओ, उसे हटाएंगे, कंडक्ट्रेस। टाइगर में भी ई हटाएंगे, ऐसे ही फाउंडर में भी ई हटाएंगे, फाउंडरेस। दो रूल यूं चुटकियों में समझ गए। थर्ड रूल की बात करते हैं। द थर्ड रूल सेज कि द थर्ड रूल सेज कि आप किसी भी मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बना सकते हो? बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। मतलब पूरा एक वर्ड आप ऐड करना है पहले या बाद में। जैसे मेल काफ, तो मेल हटाया, फीमेल काफ। जैसे मैन सर्वेंट, तो क्या किया? मैन हटाया और आपने लिखा मेड सर्वेंट। ही गोट, ही हटाया, लिखा शी गोट। MERMAN, merman मीन्स mermaid, एंड लैंडलॉर्ड का बना लैंडलेडी। यहां तक उम्मीद करती हूं क्लियर हो गया होगा, बट शेयर कर दीजिए आप जैसे ढेरों स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसका फायदा उठा लेना चाहिए। चलिए, चलो ओके, वॉशरमैन का क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। वॉशर वुमन। फोर्थ रूल, कई बार मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमें पूरे वर्ड्स ही चेंज कर देने होते हैं। जैसे बॉय का हमें फीमेल बनाना है तो पूरा वर्ड चेंज होगा, गर्ल। कॉक का हमें पूरा फेमिनिन बनाना है तो क्या होगा? हैन। फादर का फेमिनिन बनाना है तो मदर, और अगर नेफ्यू का बनाना है तो नीस। हॉर्स का बनाना है तो मेयर, MERE, मेयर। डॉग का बनाना है तो BITCH, बिच। बुल का बनाएंगे तो COW, काओ। और सर का तो मैडम। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम फेमिनिन जेंडर आसानी से बनाते हैं। जैसे कि वादा किया था, फैक्ट्स हर वीडियो में होते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स सीखते हैं जेंडर्स के बारे में, क्योंकि ये सीखेंगे तभी तो हम इसे अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की थी अर्थ और सन को, किसी को फीमेल किसी को मेल। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कहता है कि जो भी नाउन, प्लीज समझिएगा, जो भी नाउन ब्यूटी या ग्रेस, कोमलता, मतलब जो लेडी लाइक फीचर्स होते हैं, वर्च्यूज होती हैं, उनके संबंध में होते हैं। कोई भी नाउन्स जो ब्यूटी को, ग्रेस को, कोमलता को, उन सब को सिंबलाइज करें तो उन्हें फेमिनिन नाउन्स कहलाते हैं या फेमिनिन नाउन्स की कैटेगरी में डालते हैं। इसीलिए तो धरती को माँ, चंद्रमा मून, दैट इज फीमेल। लिबर्टी, आजादी, आपने देखा होगा बहुत सारे फिगर लिबर्टी फीमेल का ही। ट्रुथ, जस्टिस, न्याय। जेलसी, पीस। तो जितने भी फीमेल एस्पेक्ट वाले होते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर में गिनते हैं। जैसे रिस्पेक्ट ट्रुथ, शी इज प्रेशियस। आया समझ? वहीं सेकेंड रूल कहता है कुछ नाउन जिनका यूज स्ट्रेंथ के लिए होता है, आदमियों का, एनर्जी, ताकत, दृढ़ता के लिए, मतलब जो इन क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं उनके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। मतलब सन आग देता है, माने एनर्जी, वार्मथ। डेथ पावर है। विंटर हार्श होती है। थंडर दुर 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 दुर। लव एंड वॉर, तो ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आते हैं। ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर है जो क्लास में, स्कूल में, आप कंपटीशन में, एरर्स में आता है ये। सो अगर ये डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, डेथ लेज हिज हैंड ऑन एवरीवन। डेथ को हमने मैस्कुलिन, मेल की रेफरेंस दिया है, इसीलिए हमने लगाया प्रोनाउन हिज। थर्ड रूल की बात करते हैं, कॉमन जेंडर्स। इफ कॉमन जेंडर्स, उनके पहले वुमन लग गया, वर्ड लेडी लग गया,
या फीमेल का, फीमेल किसी भी फीमेल वर्ड का यूज होता है तो फिर वो उस सेंटेंस में फीमेल सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। फीमेल सिंगुलर प्रोनाउंस क्या? शी, हर, हरसेल्फ, ये यूज होंगे अगर उस कॉमन जेंडर के पहले कोई वुमन, लेडी या फीमेल वाले वर्ड्स यूज हो गए। मतलब जैसे समझिएगा, ये है वर्ड फ्रेंड, अब मैंने इसके आगे लगा दिया गर्ल, इज दैट क्लियर? तो ये है कॉमन नाउन, उसके आगे फीमेल वर्ड लगा दिया गर्लफ्रेंड। तो इसमें जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम प्रोनाउन कौन से यूज करेंगे? सिंगुलर मगर फीमेल वाले, दैट इज द गर्लफ्रेंड के साथ शी या हर लगेगा। जैसे चाइल्ड है कॉमन नाउन, उसके आगे मैंने लगा दिया फीमेल, तो फीमेल चाइल्ड, तो फेमिनिन एंड सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। जैसे डॉक्टर के आगे मैंने वुमन लगा दिया। चलिए एग्जांपल देके आपका काम आसान करती हूँ। द वुमन डॉक्टर डिड हर ड्यूटी वेरी वेल। सो दैट्स हाउ हम इसको कॉमन नाउन के आगे अगर फीमेल लगा तो हम चेंज कर देंगे। चलिए फटाफट से फोर्थ रूल की ओर बढ़ते हैं। कुछ नाउन सोशल रीजंस के कारण मैस्कुलिन जेंडर में माने जाते हैं, क्योंकि शायद जब ये बने होंगे तो पार्शियल या बायस सोसाइटी होगी। अब सबको फ्रीडम है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। जैसे शू मेकर, चाहे बेकर, कोई लेडी कर रही हो तो भी बेकर, सोल्जर, चाहे फीमेल्स भी हैं बट देन ऑल्सो सोल्जर, लॉयर, देयर आर सो मेनी फीमेल लॉयर्स बट देन ऑल्सो यू डोंट से लॉयरेस, यू ऑलवेज से लॉयर। तो कुछ नाउन सोशल रीजंस के कारण मैस्कुलिन जेंडर में गिने जाते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5। जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, लोअर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस यूज करते हैं बेबीज में या उन एनिमल्स में जिनके हम जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, या व्हेन जेंडर इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड। तो अगर हम उसको न्यूटर जेंडर मानेंगे तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट, इट्स या फिर इटसेल्फ। और ये बहुत बार एरर डिटेक्शन में आता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग और द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, मैंने यूज किया इट। इट किसका प्रोनाउन था? न्यूटर जेंडर का। तो आपके पास जर्नली जब बहुत सारा कलेक्शन होता है सेंटेंसेस का, उसमें एरर ढूंढना होता है, तो जब तक हर छोटी बात का आपके दिमाग में मतलब फाउंडेशन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, आप कभी भी उसका एरर नहीं ढूंढ पाओगे। सो बेबी या चाइल्ड के लिए इट, क्योंकि बेबीज के लिए, लोअर एनिमल्स के लिए हम किसको यूज करते हैं? न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन माने इट के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज हम कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में करते हैं, मतलब वो कॉमन जेंडर के लिए ही यूज होते हैं, वो हमें किसी फीमेल या मेल के लिए नहीं, क्योंकि कोई भी हो सकता है। अभी उसी से रिलेटेड एक रूल और बताया था, जैसे एडवोकेट, डांसर, डॉक्टर, गेस्ट, फ्रेंड, क्लर्क या फिर इंजीनियर। 7th रूल जानते हैं, कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, collection or a group of person, place or a thing, right? Animal. So collective noun के को न्यूटर जेंडर माना जाता है, इसीलिए हम उसके साथ यूज करते हैं वैसे ही इट या इट्स या फिर इटसेल्फ। मतलब ज्यूरी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो एग्जांपल देती हूं, द ज्यूरी वाज फर्म इन इट्स डिसीजन, द ज्यूरी वाज फर्म इन इट्स डिसीजन। इट्स क्यों लगाया? क्योंकि कलेक्टिव नाउन के को न्यूटर जेंडर माना जाता है। आपने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े? नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, प्रोनाउंस ही स्टार्ट करेंगे। बट इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें किसी भी तरीके का कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, माने आप अनिश्चितता की बात करें, मतलब एवरीवन, कौन, पता नहीं, समवन, कोई, एनीवन, कोई भी, नोवन, कोई भी नहीं, एवरीबडी, समबडी, कोई, नोबडी, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। और इन सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस को मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है, मतलब ही या हिज या फिर हिमसेल्फ, मतलब
जो भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, जिनकी कोई डेफिनेट फॉर्म या शेप नहीं है, उनके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस यूज करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर कि ही, हिम, हिज या फिर हिमसेल्फ। इसका एग्जाम्पल देती हूं, somebody has to raise his voice। अब somebody तो पता नहीं कौन है, मेल है या फीमेल, मगर रूल ये कहता है somebody, anybody, nobody के साथ हम मैस्कुलिन प्रोनाउन लगाएंगे, दैट इज हिट। जैसे no one should bother his parents। एंड द लास्ट रूल इज, अगर सेंटेंस में आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो या एवरी, इन सब के साथ हम मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर से वही, मतलब ही या हिज या हिमसेल्फ यूज करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, आइदर इन दोनों में से, नाइदर इन दोनों में से कोई नहीं, ईच हर एक, एवरी बहुत बड़े ग्रुप में, आइदर ऑफ देम हैज इग्नोर्ड हिज ड्यूटी। क्या लगाया मैंने? हिज लगाया, विच मीन्स मैंने सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया। तो आपने देखा नाउन जेंडर्स कैसे हमारी लैंग्वेज को विविड बना देते हैं, कलरफुल बना देते हैं, और हम सबको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये न्यूट्रल है, ये कॉमन है। और अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको नाउन जेंडर्स की क्लियर नॉलेज और उस पर ध्यान देना जरूरी है। पर बच्चों, कोई भी पढ़ाई टेस्ट के बिना अधूरी है, और हर वीडियो मेरी क्विज के बिना अधूरी है। तो जल्दी से अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने वाली हूं, इन सेंटेंसेस में एरर फाइंड कीजिए। मैं एक पॉज दूंगी, मगर आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला, अ किंग वॉज कमिंग विद हर सेक्रेटरी। रुकी हूं, आंसर आप दीजिए। Second, he does not care for her daughter. Third, he always plays the part of heroine in a film. Fourth, the sun shot her bright rays. अभी आसान लगेगा क्योंकि डाउट क्लियर हो गए हैं, बट जब ये पूरा कलेक्टिवली सारा ग्रामर का एरर आएगा तब ये नॉलेज काम आएगी। फिफ्थ, he has killed a dog and he is still lying on the road। आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो उसे मन में मत रहने दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय कोमल। Wait eagerly for my next video, because next video would be something special and it will again help you to clear your doubts. Bye bye, take care, God